अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बलरामपुर की उतरौला असम्बली सीट का अगर गुज़िश्ता 5 इलेक्शन का जायज़ा लिया जाए तो 1996 से 2007 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्ज़ा था। 1996 में उबैदुर्रहमान और 2002 में अनवर महमूद साहब समाजवादी पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए थे, जबकि 2007 में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी के उम्मीदवार श्यामलाल फ़कत 37,000 वोट पाकर कामयाब हो गए। समाजवादी पार्टी से अनवर महमूद साहब 32,195 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। इसके बाद साल 2012 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की उतरौला विधानसभा सीट पर वापसी हुई। समाजवादी पार्टी के आरिफ अनवर हाशमी 40,447 वोटों के साथ कामयाब हुए थे। इस मर्तबा बहुजन समाज पार्टी से धीरेन्द्र कुमार सिंह 39,442 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई। और पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही पीस पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने 30,397 वोट हासिल करके उतरौला के साथ साथ पूरी यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। लेकिन साल 2017 में एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी ने वापसी की। इस बार 85,240 वोटों से बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी से आरिफ अनवर हाशमी 56,066 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। 2017 में बहुजन समाज पार्टी से परवेज अहमद उर्फ परवेज उमर ने भी 44,799 वोट हासिल किए थे और मुस्लिम वोटों की इसी तकसीम के सबब बीजेपी उतरौला विधानसभा सीट पर एक बार फिर जीतने में कामयाब हो गई। अगर आप गौर करेंगे तो यह बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि उतरौला में बीजेपी की जीत की एक ही वजह है और वो है मुस्लिम वोटों की तकसीम। जैसा कि पहले मैंने बताया कि 1996 से 2007 तक उतरौला की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन साल 2007 में मुस्लिम वोट बसपा, सपा और कांग्रेस के दरमियान तकसीम हो गया। आदादो शुमार के मुताबिक 2007 में समाजवादी पार्टी 32,192, बहुजन समाज पार्टी 19,501 और कांग्रेस पार्टी को 11,481 वोट मिले थे। इसीलिए फ़कत 37,000 वोट पाकर भी बीजेपी उतरौला विधानसभा जीतने में कामयाब हो गई। साल 2017 में यही कहानी दोबारा रिपीट हो गई, जिसके बाद बीजेपी दोबारा इस सीट पर कामयाब हो गई। ये थी पुरानी बातें जो मिल्लत-ए इस्लामिया हिंद को बेदार करने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन आदत से मजबूर हमने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया। खैर, अब बात कर लेते हैं कुछ आदादो शुमार की जो शायद कि आपकी आंखें खोल दे। उतरौला विधानसभा में मुसलमानों की कुल आबादी का तनासुब 44.97% है, जबकि दलित 11.92% हैं, अपर कास्ट 16% हैं और 7% यादव बिरादरी को मिलाकर ओवरऑल तकरीबन 27% ओबीसी बिरादरी के लोग हैं। इस आदादो शुमार को देखकर ये कहा जा सकता है कि उतरौला सीट पर अगर मुसलमान दानिशमंदी का मुजाहरा करें तो यहाँ से सिर्फ वही जीतेगा जिसको मुस्लिम हिमायत करेंगे। लेकिन इसके बाद भी यह देखने में आ रहा है कि मुसलमान वोट सपा, बसपा और कांग्रेस के दरमियान तकसीम हो जाता है, जिसके बाइस बीजेपी भी इस सीट से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोटों की तकसीम की असल वजह क्या है और इस तकसीम को कैसे रोका जाए। ज़ाती तौर पर मेरा मानना है कि मुसलमानों के सियासी यतीमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान बहैसियत एक कौम मुत्तहिद नहीं हैं। मुसलमान इनफरादी सियासत का आदी है, जबकि मुल्क की दूसरी तमाम बिरादरियां बहैसियत एक कौम मुनज़्ज़म सियासत करती हैं। उनके नज़दीक वही उनका लीडर है जो उनके परचम के साथ आए, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या फिर अपर कास्ट हिंदू ही क्यों ना हो। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी लीडरशिप और अपने परचम को वोट करता है, जबकि मुसलमान किसी भी ऐसे सियासी परचम को तस्लीम नहीं करता है जो उसके सियासी वजूद को तस्लीम करवा सके।
चाहे जिस पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार आ जाए, मुसलमान उसी को अपना लीडर समझ लेता है। आज भी अगर किसी सीट पर मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों के वजूद की लड़ाई की खातिर इलेक्शन में हिस्सा लेती है, तो सबसे पहले यही मुसलमान उस पार्टी और उस लीडर को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट होने का इल्जाम आयद कर देते हैं। साथ ही मुल्क की तमाम नामनहाद सेकुलर पार्टियां उस एक मुस्लिम परचम वाली लीडरशिप को हराने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों की पूरी एक फौज उतार देती हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मुसलमानों की अपनी कोई खुद मुख्तार लीडरशिप खड़ी ना हो सके। इसलिए तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप को शिकस्त देने के लिए बीजेपी को वॉक ओवर दे देती हैं। मुसलमानों की यही नासमझी मुस्लिम लीडरशिप की मौत और नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की जिंदगी साबित होती है। उतरौला विधानसभा सीट का अभी तक का जायजा तो यही बताता है। फिलहाल कुल मिलाकर उतरौला विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें से 6 पर्चों को इंतजामिया ने खुद खारिज कर दिया, जबकि 4 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। बाकी बचे 20 उम्मीदवारों में से 12 लोग मैदान में हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम हैं। कुल मिलाकर उतरौला विधानसभा सीट से 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। मुसलमान यहीं आकर धोखा खा जाते हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के यही मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम वोटों के इंतशार का बड़ा सबब बनते हैं। हालांकि यह बात वाज़ेह है कि इन 4 मुस्लिम उम्मीदवारों में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलने वाला वोट ही बतौर मुस्लिम वोट बैंक शुमार होगा, और यही वोट बैंक मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल भी तय करेगा। जबकि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को दिया गया मुस्लिम वोट उन पार्टियों के वोट बैंक में शुमार किया जाएगा, और इसी वोट बैंक की बुनियाद पर सियासी पार्टियां एक दूसरे से आपस में इत्तेहाद करती हैं। इन तमाम हकाइक और आदादो शुमार को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर उतरौला की मुस्लिम अवाम मुत्तहिद होकर MIM को वोट कर दें, जो करना भी चाहिए, तो डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब आराम से इलेक्शन जीत सकते हैं। साथ ही डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब के कामयाब होते ही मुस्लिम लीडरशिप का ख्वाब भी शर्मिंदे तामीर हो जाएगा, जिसका फल हम खाएं या ना खाएं, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें जरूर इससे फायदा उठाएंगी। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो मुस्लिम क़यादत की अहमियत को वक्त रहते अहमियत दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को वोट करके उन्हें अक्सरियत से कामयाब करें। रही बात हार और जीत की, तो अव्वल तो उतरौला सीट पर अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी अगर खिलाफ उम्मीद नतीजा आता है तो कम अज कम मुस्लिम वोट बैंक तो जरूर बन जाएगा, जो आइंदा इलेक्शन में सियासी हिस्सेदारी के लिए एक मजबूत बुनियाद बनेगा। आज बस इतना ही। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।